हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13th और 14th ऑफ मई को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको दिखाई दे रही है हेडलाइंस थी जो कह रही है कि इंडिया विल नॉट या वोंट बेंड टू पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये डिटेल में पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि इंडिया और पाकिस्तान हाउ डिड दे एंड अप बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर इन द फर्स्ट प्लेस। तो आइए जानते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि उसी में तो मजा है। सबसे पहले बात शुरू होती है बेसिक से। एक तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर क्यों बने? ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल राइवलरीज। आपस में इसी रीजन में जो आपस में टकरार है, राइवलरीज है। पहला रीजन तो वो हो गया ड्यू टू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। रीजनल राइवलरीज, ठीक है। दूसरा भाई हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में भी बहुत आपस में मन मुटाव रहे हैं जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस। एंड ऑफ कोर्स थर्ड रीजन, पूरे दुनिया की जो भाई पंचायत है जिसको बोलते हैं ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। मोटा मोटी ये तीन रीजन है। और आफ्टर everything both the countries ended up becoming nuclear power after a long period of cold wars between both the countries। अगर हिस्ट्री से शुरू करें तो सबसे पहले बात आती है पार्टीशन एंड अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स की। पार्टीशन एंड अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है या इस टाइम पे क्या हुआ होता? सबसे पहले बात करते हैं 1947। उससे पहले हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, यहां से ही हमको बातचीत समझ में आ जाएगी। इस टाइम पे 1947 के टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो डिवीजन हुआ था दिस वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन्स, ठीक है। अच्छा, दिस अल्टीमेटली लेड टू मैसिव लेवल ऑफ वायलेंस। दोनों कंट्रीज के बीच में मार काट, कई लाखों में लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो बहुत बड़े लेवल पे आज तक बोला जाता है कि भाई ऑफिशियल फिगर्स आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता, वायलेंस हुआ बहुत बड़ी लेवल पे, रेफ्यूजी क्राइसिस हुई, लोगों को उधर उस तरफ से अपने घर बार सब छोड़ छाड़ के रातों रात भागकर यहाँ आना पड़ा और सेम यहाँ से वहां रातों रात भागकर जाना पड़ा। एंड डीप सीटेड, अंदर से भरी हुई, जिसको खुन्नस कहते हैं ना, दिस अल्टीमेटली लेड टू दैट। 1947 के बाद बात आती है 4 सालों की। एक तो 1947 से 48 जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद आता है 1965 वाला कॉन्फ्लिक्ट और अल्टीमेटली 1971। इन 3 सालों में हमको देखने को मिला इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दे फॉट मल्टीपल वॉर्स। इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट मल्टीपल वॉर्स इन 3 सालों में, based on again religious lines. This led to again massive violence. अच्छा, ये जो multiple wars उन्होंने लड़े थे, this was mainly over, जो अभी भी इशू सिमिलर ही है, the disputed territory of Kashmir, ठीक है। 1971 वाला जो मेनली वॉर हुआ था जिसमें इंडिया ने डिसाइसिवली पाकिस्तान को डिफीट किया। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड हेल्प्ड क्रिएट बांग्लादेश। इंडिया साथ ना देती तो आज बांग्लादेश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये तो वो भी मांगते हैं। डीपली ह्यूमिलिएटेड पाकिस्तान
एंड इससे पाकिस्तान की जो एक इंटेंस हेट थी और जो एक इंटेंस नीड टू इक्वेट विद द इंडियन मिलिट्री पावर, ये जो पाकिस्तान को फील होती थी, ये और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, 1971 के बाद हम बात करते हैं 1948 से 1960s के टाइम पे एक और कॉमन चीज जो हुई थी, दिस वॉज अल्टीमेटली वॉट वॉज इंडियाज पाथ टू द बॉम्ब। इस टाइम में क्या हुआ था, इंडिया बिगैन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया ने सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडर, छुपाया कैसे, हमने बोला भैया हम एनर्जी डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, अंडर द गाइस, गाइस का मतलब होता है छुपाना, अंडर द गाइस ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, उस टाइम पे एक बहुत विद्वान मानुस थे जिनका नाम था होमी जे भाभा। he was also known as father of India's nuclear program। he played a key role। 1974 में फाइनली इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और उसको न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया गया, कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया को इसने पीसफुल, इंडिया ने इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेंशन का नाम दिया। हालांकि इंडिया ने, अपन ने इसको बोला भैया हम पीसफुली, ऐसे थोड़ी ना किसी को फोड़ ही दे रहे हैं, हम बस अपनी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, अपने आप को न्यूक्लियर इक्विप बनाना चाह रहे हैं। सो दिस इज नोन एज पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेंशन या रादर एक्सप्लोजन, बस अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए कि हम कर सकते हैं, करेंगे नहीं बट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है जो पूरा देश या पूरा रादर दुनिया पूछ रही थी, वाई इंडिया डिड इट, छुपा के, वो भी सबसे, यूएस से छुपा कर, खास तौर पे ये करने की जरूरत क्या थी, वाई इंडिया डिड इट। पहला रीजन सिक्योरिटी कंसर्न्स, खास तौर पे चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, जो चाइना ने 1964 में किया था। भैया वो तो दुश्मन सर पे बैठा ही है तब से, तो पहला सिक्योरिटी कंसर्न्स। दूसरा, एक हमारी भी चाहत थी भाई, बहुत मुश्किल से अपना देश आजाद हुआ था, हम भी चाहते थे ग्रो करे, हमारा भी एक डिजायर था फॉर अ ग्लोबल स्टेटस, दुनिया जाने, एंड कल को लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसा वॉर कंडीशंस आ जाए तो भाई चार जगह हाथ फैलाना ना पड़े, सेल्फ रिलायंस। क्योंकि भैया किसी भी न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्री के ऊपर वॉर अटेम्प्ट करने से पहले या घुसने से पहले 400 बार सोचा जाता है कि भैया ठीक है, आर्मी कितनी भी कमजोर हो, कैसी भी हो इनकी, उस टाइम पर कैसी भी हो, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब है, फोड़ दिया तो तहस नहस हो जाएंगे। 400 बार सोचा जाता है, उसके बाद बैक ऑफ कर लिया जाता है। ठीक है, और तीसरा, frustration over lack of international nuclear disarmament। अपने को न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने नहीं दे रहे थे, हमसे साइन करवाना चाह रहे थे एक ट्रीटी, जिस ट्रीटी में लिखा था साफ साफ कि अगर आपने इस ट्रीटी को साइन किया और उसके बाद आपने अपनी कंट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया तो आपके अगेंस्ट पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो सकती है, हमसे ये साइन करवाना चाह रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड रशिया, यूएस जैसी कंट्रीज खुद अपने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखना चाहती थी, और जो हमारे जैसी कंट्रीज थी उनको बोल रही थी नहीं नहीं तुम नहीं रख सकते, तुम डेवलप नहीं कर सकते। तो दिस वाज
फ्रस्ट्रेशन ओवर लैक ऑफ इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, क्लियर है। अब यहां तक तो हो गई इंडिया की बात। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू दिस। पाकिस्तान, मैं बोलना चाहूंगी अगेन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ हरकतों से वो छोटा सौतेला भाई नहीं होता, जिसको कायदे से बड़े भाई को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा भाई इनफैक्ट चाहता है कि चल यार तू भी तरक्की कर ले, तू भी अच्छे से जिए, लेकिन वो छोटा भाई नहीं होता, अपनी जलन अपनी खुंदस में अपना ही नुकसान कर बैठता है और पूरे टाइम अल्टीमेटली ले दे के कॉपी बड़े भाई को ही कर रहा होता है। वो बेसिकली मेरे लिए पाकिस्तान बचपन से मैंने जिस व्यू नजरिए से देखा है, मेरे को ऐसे ही सौतेला छोटा भाई टाइप का लगता है। ठीक है, तो 1972 में जब मुंह भर की खाई थी इंडिया से पाकिस्तान में, आफ्टर इट्स डिफीट इन 1971 वॉर, पाकिस्तान के जो पीएम है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ही फेमसली सेड, इवन इफ वी ईट ग्रास, घास भी खानी पड़े, इवन इफ वी ईट ग्रास, खानी ही पड़ी, जो कि वी विल, क्योंकि पैसे नहीं थे ना, खाने के पैसों से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते, वी विल मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, फिर अल्टीमेटली 1970 से 1980 तक पाकिस्तान ने भी शुरू किया बिल्डिंग अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान began building its own nuclear bomb। ठीक है, या रादर न्यूक्लियर प्रोग्राम विथ अगेन क्लैडेनस्टाइन हेल्प। ये जो इसमें जो की फिगर थे, जैसे हमारे यहाँ होमी भाभा थे, उनके तरफ की फिगर जो थे वो थे अब्दुल कदीर खान। ठीक है, ही वॉज द वन जो यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी एक्वायर करके आए थे, ही वॉज द वन जो यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी एक्वायर करके आए थे और अब्रॉड से ब्लैक मार्केट से कुछ कुछ ये सब चीजें लेकर आए थे। अल्टीमेटली 1987 से 1990s में, बाय दिस टाइम पाकिस्तान वॉज बिलीव्ड टू बी, ऑफिशियली उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तान वॉज बिलीव्ड टू बी न्यूक्लियर केपेबल। ठीक है, ऑल्दो उस टाइम तक उन्होंने वेपन की टेस्टिंग नहीं की थी। अल्टीमेटली 1998 में ओपन डिक्लेरेशन किया और टेस्ट किए। मई 1998 की बात है, इंडिया ने कंडक्ट किए अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स, सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया हमने इसको, अंडर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, अंडर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मई 1998 में ही इन रिस्पॉन्स सेम महीने में पाकिस्तान ने कंडक्ट किए 6 न्यूक्लियर टेस्ट, हमसे एक ज्यादा। पाकिस्तान कंडक्टेड 6 न्यूक्लियर टेस्ट्स। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया छगाई फर्स्ट एंड छगाई सेकेंड, जस्ट वीक्स लेटर अंडर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ इसका? अल्टीमेटली व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज डूइंग दिस? इंपैक्ट वाज दोनों कंट्री, पहला इंपैक्ट वाज बोथ कंट्रीज officially became declared nuclear weapons states outside the framework of NPT
मतलब हमसे जो ट्रीटी मैंने बताया था साइन करवाना चाह रहे थे, दिस वाज आउटसाइड एनपीटी, यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इससे अल्टीमेटली न्यूक्लियर डेटरेंस आया इन द एंटायरिटी ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। चलो, सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकेम न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्रीज। ओ भाई साहब, काफी सारा पढ़ लिया। अब वापस आ जाते हैं मेन खबर पर जो बोली जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इट वाज बाय द वे स्टिल ऑन बाय 13th of May, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है, said on Monday in his first address to the nation after the operation got underway on May 7th. He added that India will not tolerate any nuclear blackmail, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी धमकी सी दी थी कि भैया हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम फोड़ देंगे, तो हमने बोला देखो चुप रहो, ठीक है। India has established a new normal in dealing with terror incidents of responding to them in a language that terrorists understood, ऐसा उनका कहना था, and that is the policy of zero tolerance, terrorism zero tolerance, अगर है कॉकरोच की तरह मारेंगे। रेफरिंग या रेफरेंसिंग द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ 2016 एंड द बालाकोट एयर स्ट्राइक्स ऑफ 2019, in his address he said that zero tolerance of terrorism was the guarantee for a better world. प्राइम मिनिस्टर की ये भी कहना था कि cessation of hostilities at the moment between India and Pakistan should be seen only as a pause, and that Pakistan's action in the next few days will be evaluated for any further action. कि अभी जो सीज फायर हुआ है इसको पॉज की तरह देखना, कंप्लीट फुल स्टॉप की तरह मत देखना, क्योंकि अगर अगले आने वाले कुछ टाइम में, अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हरकतों पे डिपेंड करेगा कि ये एक्चुअल अल्टीमेट सीज फायर है कि नहीं। मोदी जी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो भी पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है ये सिर्फ हमारी खुद की कंडीशंस पे हुई है, एंड वो सिर्फ टेररिज्म के इश्यूज पर ही होंगी, एंड ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सिर्फ इन दोनों चीजों पे बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। टू कोट हिम, talks and terror cannot go together, terror and trade cannot go together, and water and blood, referring to Indus Water Treaty, cannot go together, उन्होंने ये बोला। अच्छा, इसी के चलते इन्होंने बहुत ही क्लेवरली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट था कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प किया है भाई इंडिया और पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, इसको साइड स्टेप करते हुए निकले, ना कोई रेफरेंस दिया उस चीज का, ना उसके ऊपर बेसिकली कुछ खास भाव नहीं दिया। रेफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स एट द फ्यूनरल ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी ने ये भी बोला कि भाई यहां से तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जो ये पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने क्लेम करता है कि हमने कब टेररिस्ट का साथ दिया, हमने कब भाई अपने यहाँ पनाह दी, जिन टेररिस्ट को मारा गया था ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, जिन टेररिस्ट को मारा गया था उनके फ्यूनरल में, उनके जनाजे में भैया तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं। इससे बड़ा प्रूफ दुनिया को तुम क्या दे सकते हो? सो दिस वाज मेंशन्ड इन द स्पीच, ये हमारे प्रेस ब्रीफिंग में भी बोला गया था, एंड दिस वाज अल्टीमेटली व्हाट ऑल हैपेंड, ठीक है। अच्छा, 14th of May का न्यूज़पेपर, 14, 15 और 16 का न्यूज़पेपर अपन कल डिस्कस करेंगे। आई टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर सेशन, और पूरे जो पेंडिंग था वो अपन कल खत्म करेंगे। आज के लिए जो डिटेल में पढ़ना था वॉज इतना ही। कल अपन मिलेंगे इन अनदर सेशन, आई अपलोड ऑल द न्यूज़पेपर्स, बचे हुए जितने पेंडिंग थे अपने सारे के सारे मैं आपको कल अपलोड करके देती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन, आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ, बाय।